प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों में हमें बताया कि किन वस्तुओं में साक्षात ईश्वर का निवास होता है। जैसे रुद्राक्ष में स्वयं शिव का निवास होता है और शालिग्राम में भगवान विष्णु का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष का सही प्रयोग करके हम कैसे अपने 9 ग्रहों को शांत कर सकते हैं। आपकी राशि के हिसाब से आपको किस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, किस बीमारी में कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और धन प्राप्ति के लिए हमें रुद्राक्ष का कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो इन सब बातों को जानने के लिए कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। रुद्राक्ष, रुद्र और अक्ष, इन 2 शब्दों से मिलकर रुद्राक्ष बना है। रुद्र तो भगवान शिव को कहते हैं और अक्ष का मतलब आँख भी होता है और आंसू भी होता है। तो रुद्राक्ष है क्या? इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि रुद्राक्ष क्या है, इसका हमें प्रयोग कैसे करना है और इस रुद्राक्ष का प्रयोग करके हम कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरा अपना रुद्राक्ष के साथ क्या अनुभव रहा है और मुझे कौन से विशेष चमत्कार और कौन से विशेष लाभ इससे मिले हैं और कैसे मिले हैं, यह भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। रुद्राक्ष एक बहुत ही अद्भुत व चमत्कारी वस्तु है, फल है, बीज है, आप इसे जो भी कह सकते हैं। देखिए, रुद्राक्ष की चर्चा बहुत जगह आती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी आता है। शिव पुराण में भी विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 2 श्लोक कहता है, शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्रादतः परवानः दर्शनात् स्पर्शना जाप्यात् सर्व पापहरः स्मृतः। यानी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से, जप से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यानी देखना, छूना और जप करना, इससे रुद्राक्ष हमारे बहुत सारे पापों को हर लेता है। और जब आपके पाप समाप्त हो जाएंगे तो पुण्य बचेंगे और तब आप अपने जीवन में, चाहे वह आध्यात्मिक रूप से तरक्की हो या सांसारिक रूप से, आप दोनों में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कि रुद्राक्ष क्या है, कैसे प्रयोग करें। इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे रुद्राक्ष क्या है, फिर देखेंगे कि रुद्राक्ष किन राशियों के लोगों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, फिर देखेंगे कौन सी बीमारियों में रुद्राक्ष का कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष से बीमारियां बहुत तेजी से दूर होती हैं और यह साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। और फिर देखेंगे कि रुद्राक्ष के धारण करने की विधि क्या है, कैसे हम रुद्राक्ष लें, कैसे उसे शुद्ध करें और कैसे पहने कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दें। देखिए, रुद्राक्ष, जैसे मैंने बताया, रुद्र और अक्ष। कथा आती है कि एक बार भगवान शिव ने बहुत लंबी तपस्या की और जब वह तपस्या से उठे तो उनकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें धरती पर गिरी, जिनसे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। और शिव पुराण कहता है कि जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं, यानी शिव की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो रुद्राक्ष का प्रयोग कैसे करें और किन लोगों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और कैसे पता करें कि रुद्राक्ष जो हमारे पास है वह सही है, यानी असली है या नकली है, और अगर असली है तो धारण की विधि क्या होनी चाहिए। तो रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो रुद्राक्ष अगर आपके पास है तो उसे एक साफ कटोरी में साफ पानी लेकर डाल दीजिए। जो असली रुद्राक्ष होगा वह पानी में डूब जाएगा और जो नकली होगा वह ऊपर तैरने लगेगा, जो लकड़ी से या नकली रूप से बनाया होता है। एक मुखी रुद्राक्ष या कोई भी असली रुद्राक्ष जो होगा उसको अगर आप हाथ में पकड़कर मुट्ठी में बांधेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेशन फील होगी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, आप चाहें तो गूगल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन ही ऐसा है। इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं
जिसकी वजह से इसमें यह प्रॉपर्टी होती है। एक मुखी रुद्राक्ष में कितनी एनर्जी होती है यह देखने के लिए आप तांबे के 2 सिक्के ले लीजिए, उनके बीच में रुद्राक्ष, चाहे वह एक मुखी या कोई भी हो, रख देंगे तो वह रुद्राक्ष अपने आप गोल गोल घूमने लगेगा। यह एनर्जी की वजह से ही होता है। रुद्राक्ष अगर आप किसी भी खाने या पीने की चीज़ के ऊपर रखेंगे एक धागे से बांधकर, अगर उसमें कुछ भी अशुद्धि होगी तो रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा की ओर घूमने लगेगा। यह भी एक पहचान है असली रुद्राक्ष की। तो यह सारी पहचान की बातें हुई। अगर आपको कहीं से असली रुद्राक्ष मिले तो आप ऐसे उसकी पहचान कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि किन लोगों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या पूजा करनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों को भी राशि है जो राशि, उसके हिसाब से उस राशि का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष, वह सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य सहस्त्रार चक्र का मालिक है, जहां हम मुकुट पहनते हैं। तो इसीलिए एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य की राशि वाले लोग यानी सिंह राशि के जो लोग हैं वह एक मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, कौन सी होती हैं? लीवर की बीमारी होती है, सर की बीमारियां होती हैं, आँखों की बीमारियां होती हैं और पैरालिसिस, नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां होती हैं उनको भी सूर्य कंट्रोल करता है। तो जिन लोगों को ये सारी बीमारियां हैं वह अगर रुद्राक्ष एक मुखी धारण करें या उसको पूजा पाठ करें उसका, तो उन्हें बहुत लाभ मिलता है। इसी तरह से चंद्रमा के लिए हमें 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्यों? 2 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष में 2 धारियां होंगी जिनसे आपको पता चल जाएगा कि यह 2 मुखी रुद्राक्ष है। चंद्रमा का भी नंबर 2 होता है। अंक ज्योतिष में भी देखिए तो सूर्य का नंबर 1 और चंद्रमा का 2 होता है। तो 2 मुखी रुद्राक्ष शिव के उस स्वरूप को दिखाता है जो हमें शांति देता है। वैसे भी देखिए, चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो किन लोगों को 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए? जिन्हें भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मानसिक अशांति बहुत रहती है, चिंता बहुत रहती है, आंखों की तकलीफ है या बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है जिनको, यानी किडनी की प्रॉब्लम्स, जिन लोगों का भी शरीर फूल जाता है यानी पानी ठीक से फ्लश आउट नहीं हो पाता है, बॉडी स्वेलिंग होती है, उनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत चमत्कारी होता है। क्योंकि चंद्रमा जल है, जल तत्व में अगर कभी भी इम्बैलेंस होगा आपके शरीर में तो आपके शरीर में किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। चंद्रमा मन भी है, चंद्रमा मनसो जायते वेद कहते हैं, तो मन का कारण है। तो कभी भी आप अगर आपको डिप्रेशन रहता हो, एंजाइटी रहती है, आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। जैसे ही वह रुद्राक्ष आपके हृदय को छुएगा आपको हृदय में शांति मिलेगी। वैसे भी कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष में ऐसे गुण होते हैं जो आपके ब्लड को रेगुलेट करते हैं, ब्लड के प्रेशर को, और आपके ऑरा को भी कंट्रोल करता है। यानी आपका जो ऑरा है, जो ह्यूमन बॉडी ऑरा है, उसको रुद्राक्ष पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। नज़र से, जादू टोने से, किसी तरह की किसी को कोई तंत्र मंत्र करता है अगर, या किसी को हो जाता है, नज़र लग जाती है, उन लोगों को रुद्राक्ष धारण करने से उनका ऑरा पॉजिटिव और स्ट्रांग हो जाता है। फिर उनको कोई नज़र नहीं लगा सकता, कोई उनके ऊपर किसी तरह का तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, दुर्घटना से बचाता है। यह रुद्राक्ष का बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली स्वरूप है। तो मंगल के लिए हम 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। मंगल 3 मुखी रुद्राक्ष उन बीमारियों को ठीक करता है जो मंगल से होती हैं। और मंगल की बीमारियां क्या होती हैं? खून से संबंधित बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, बार बार चोट चपेट लग जाना, कट जाना, दुर्घटना हो जाना। बहुत सारे लोग होते हैं एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, घर में भी चोट लग गई, गाड़ी चलाते हैं, बार बार गाड़ी से गिर जाते हैं, छिल जाता है घुटना, शरीर में कहीं भी खून निकल आता है, या बार बार ऑपरेशन होने शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ आग से जिनको खतरा होता है, इन सब लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो 3 मुखी रुद्राक्ष कौन से राशि वाले धारण करेंगे?
जिनकी राशि मंगल की है। मंगल की कौन सी राशियां हैं? मेष और वृश्चिक। तो जिनका भी मेष और वृश्चिक राशि है या लग्न है वह भी पहन सकते हैं, या जिनका भी जन्म 9 तारीख को हुआ है वह भी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है? जिसका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ हो, यानी 2 नंबर वाले जो लोग हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, वह भी 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष बुध को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध किन चीज़ों का कारक है? बुध वाणी का कारक है। जिन लोगों को भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को स्टैमरिंग हो जाता है, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, हकलाते हैं, अगर हम उनको 4 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं तो उनकी यह समस्या दूर हो जाती है। जो लोग भी एंग्जाइटी में बहुत रहते हैं, जिनको पैसे का नुकसान बहुत होता है बिजनेस में, जिनको बार बार पैसे का लॉस हो रहा है, उनको उस लॉस से बचने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। बुध हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। पेट की प्रॉब्लम जिनको ज़्यादा होती है उन्हें भी 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और बुध की राशियां जिनकी हैं कौन सी? मिथुन और कन्या। तो मिथुन और कन्या राशि जिनकी हो या मिथुन और कन्या लग्न जिनका हो और बुध की तारीखों पे जिनका जन्म हुआ हो, यानी 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, इन तारीखों को जिन भी लोगों का जन्म हुआ महीने में किसी भी दिन, वह भी इस 4 मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति को कालाग्नि रुद्र कहा गया 5 मुखी रुद्राक्ष को। जैसे 4 मुखी रुद्राक्ष सरस्वती उसकी देवी हैं, तो बुध क्या है? विद्या का ग्रह है। सरस्वती इसलिए उनकी देवी कही गई 4 मुखी रुद्राक्ष की। 5 मुखी रुद्राक्ष के देवता कालाग्नि रुद्र हैं, भगवान शिव के कालाग्नि अवतार हैं। और बृहस्पति को ज्ञान का ग्रह कहा गया। ज्ञान अग्नि समान होता है, इसलिए बृहस्पति अग्नि तत्व के भी ग्रह माने जाते हैं। उनकी राशियां अग्नि तत्व की भी हैं। धनु राशि, वैसे तो आकाश तत्व के ग्रह हैं। एक राशि धनु उनकी अग्नि तत्व की है और दूसरी मीन उनकी जल तत्व की है, लेकिन चूंकि ज्ञान में अग्नि होती है इसलिए कालाग्नि रुद्र के रूप में अग्नि स्वरूप भी माना गया। बृहस्पति की जो भी बीमारियां हैं, बृहस्पति किन चीज़ों के कारण माने जाते हैं? वायु तत्व के हैं, तो सांस, यानी जिन लोगों को भी गले की तकलीफ है, लीवर की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, गले से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, यहाँ विशुद्धि चक्र होता है। विशुद्धि चक्र बैलेंस और एक्टिवेट हो जाता है कुंडलिनी का जब हम 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। तो 5 मुखी रुद्राक्ष वह लोग पहन सकते हैं जो बृहस्पति की राशियों और लग्न वाले हैं, यानी धनु राशि और मीन राशि, या जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3, 12 और 21 तारीख को हुआ है, जो बृहस्पति का नंबर है। अंक ज्योतिष में 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है, तो उनके लिए यह रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। शुक्र के लिए हम 6 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए, देखिए अंक ज्योतिष में शुक्र का नंबर भी 6 कहा गया, 6 नंबर। तो शुक्र किन चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में? रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन क्षमता। जिन लोगों को भी संतान की समस्या होती है, संतान नहीं होती है, या बार बार संतान धारण करने में तकलीफ हो रही है, बार बार अगर अबॉर्ट हो जाता है, या बार बार संतान बहुत प्रयास के बाद भी नहीं हो रही है, तो शुक्र की गंभीर समस्या उसके लिए जिम्मेदार होती है। वो तो खैर पूरी कुंडली देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि शुक्र अगर कमज़ोर होगा तो संतान प्राप्ति में तकलीफ आएगी, क्योंकि संतान बनाने की क्षमता शरीर में कम होगी। तो ऐसी सभी चीज़ों के लिए और ऐसे सभी रोगों के लिए जो शुक्र से संबंधित हैं, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं स्त्रियों में, उनके लिए भी 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा माना जाता है। शुक्र का रुद्राक्ष 6 नंबर, और शुक्र की जो 2 राशियां हैं, वृष राशि और तुला राशि, यानी वृष लग्न और तुला लग्न भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उनके लिए भी यह रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। और शुक्र के नंबर पर, यानी 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को किसी भी महीने में अगर किसी का जन्म हुआ हो, वह भी 6 मुखी रुद्राक्ष को पहन सकता है। 7 मुखी रुद्राक्ष और शुक्र, एक बात और, स्वाधिष्ठान चक्र, हमारी कुंडलिनी का जो दूसरा चक्र होता है, स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारे प्रजनन अंगों को कंट्रोल करता है, वह भी शुक्र का यह रुद्राक्ष पहनने से कंट्रोल में आ जाता है, बैलेंस में आ जाता है, और हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम के इश्यूज खत्म होते हैं, और धन भी देता है। यह रुद्राक्ष धन देने के लिए विशेष रूप से कारगर माना गया।
सात मुखी रुद्राक्ष शनि को कंट्रोल करता है। शनि मूलाधार चक्र में निवास करते हैं। तो मूलाधार चक्र यानी किन्हीं लोगों को अगर आलस बहुत आता हो, मूलाधार चक्र में क्या है, कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, उठ ही नहीं रही है, इसीलिए सबकी कुंडलिनी अधिकतर लोगों की सोई रहती है। तो वह लोग आध्यात्मिक रूप से जगे हुए नहीं होते हैं, क्योंकि कुंडलिनी जगेगी ही नहीं तो आध्यात्मिक विकास होगा ही नहीं। तो यह सब चीज़ें शनि कंट्रोल करता है। तो शनि से जुड़ी हुई समस्या अगर मूलाधार चक्र से, मूलाधार चक्र की क्या समस्या होती है, व्यक्ति बहुत आलसी होता है जिसका मूलाधार खराब होगा, बहुत लालची होगा, मेहनती बिल्कुल नहीं होगा। तो यह सब तो शनि के खराब होने की निशानी है। शनि अगर बुरा होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा या आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी और गरीबी होगी। यही शनि के खराब होने की निशानी है। तो शनि की समस्या से बचने के लिए सात मुखी रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए। और शनि जिन भी लोगों का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को किसी महीने में हुआ है वह धारण कर सकते हैं। जिनका लग्न या जिनकी राशि मकर और कुंभ है यानी शनि की राशियां, वह भी यह रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और शनि की जो बीमारियां हैं जैसे न्यूरल सिस्टम के जिनको प्रॉब्लम होते हैं, जिनको पैरालिटिक स्ट्रोक्स की भी प्रॉब्लम होती है, या जिनका पेट बहुत खराब रहता है, जिनको मानसिक बीमारियां बहुत रहती हैं या कंफ्यूजन इरिटेशन बहुत होता है, ये सब शनि की बीमारियां होती हैं। घुटनों के, पैरों के प्रॉब्लम, जॉइंट्स के प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, यह सब कुछ शनि की बीमारियां होती हैं। वह लोग भी सात मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आठ मुखी रुद्राक्ष राहु को दिखाता है। राहु की देवी दुर्गा हैं, तो यह दुर्गा को भी दिखाता है और गणेश को भी दिखाता है। आठ मुखी रुद्राक्ष पहनने से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और मूलाधार चक्र में गणेश जी का ही निवास है, इसलिए गणेश मूलाधार चक्र के देवता माने गए हैं। तो मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, किसी के ऊपर जादू टोना बहुत ज़्यादा हो जाता हो, नज़र लग जाती हो, काम ही नहीं मिलता हो, या दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न रहता हो, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती हो, यह सब राहु के कमज़ोर होने की निशानियां हैं। बार बार घर में वास्तु दोष का हो जाना, यह भी राहु का खराब होना है। बार बार घर में लाल चींटियों का आ जाना और घर की इलेक्ट्रिक चीज़ों का खराब हो जाना, यह भी बुरे राहु की निशानियां हैं। मेरे राहु के वीडियोज़ हैं, मेरे शनि राहु केतु इन ग्रहों के अशुभ होने पर क्या होता है, इन पर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं कि अशुभ राहु शनि केतु के क्या लक्षण होते हैं। तो अशुभ राहु से बचने के लिए भी आप इसको पहन सकते हैं। अब राहु का नंबर 4 होता है, तो जिन लोगों का भी जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को किसी भी महीने में हुआ हो, वह भी इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और राहु अपनी 2 राशियां मानता है, कन्या राशि और कुंभ राशि। तो जिनकी कन्या राशि, कुंभ राशि या कन्या लग्न, कुंभ लग्न हो, वह भी लोग इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष की देवी दुर्गा हैं और केतु की भी स्वामी गणेश और दुर्गा को कहा गया। तो केतु की जो बीमारियां हैं, केतु की क्या बीमारियां होती हैं, केतु उन सारी बीमारियों को बताता है जिनका कोई इलाज ही नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग जिनको कुछ बीमारी होती है, डॉक्टर उसके पास जाते रहते हैं, डायग्नोज ही नहीं हो पाता है, बीमारी पकड़ में ही नहीं आती है। अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा के तब कहीं जाके बीमारी पकड़ में आती है। बीमारी पकड़ में आ जाएगी, इलाज नहीं सही हो पाएगा। यह सब बीमारियां केतु की होती हैं। बड़ी स्किन प्रॉब्लम हो गई, अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया, नाखूनों में प्रॉब्लम है, या भूत बाधा हो जाती है, प्रेत बाधा हो जाती है, ऊपरी समस्याएं आ जाती हैं, सब केतु के लक्षण होते हैं बुरे होने के। या ऐसी कोई भी बीमारी जिसका हमारे परिवार में पुरखों में किसी को हुआ हो, कैंसर जैसी बीमारी, यह केतु लेकर आकर उनके वंशजों को दे देता है किसी को। केतु हमारे पुराने जन्मों के कई फलों को भी एक्टिवेट कर देता है। तो यह सारी बीमारियां केतु देता है। केतु की कौन सी राशियां होती हैं? केतु वृश्चिक राशि को अपनी राशि मानता है। तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न जिसका हो वह भी इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। या केतु का नंबर 7 है, तो जिनका भी जन्म 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को किसी भी महीने में हुआ हो, वह भी केतु का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो अभी देखिए, आप 1 मुखी से लेकर 9 मुखी तक मैंने बता दी है। याद रखना बहुत आसान है। सूर्य
का 1, चंद्रमा का 2, मंगल का 3, बुध का 4, बृहस्पति का 5, शुक्र का 6, शनि का 7, राहु का 8, केतु का 9। देखिए हफ्ते के दिनों के हिसाब से नंबर आप बढ़ाते चले जाइए तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। तो 1 से लेकर 9 तक हफ्ते के 7 दिन, सूर्य से लेकर शनि तक अलग रुद्राक्ष, और 8 राहु और 9 केतु। अब रुद्राक्ष को धारण कैसे करना चाहिए और इसको शुद्ध कैसे करना चाहिए। कभी भी आपको कोई भी रुद्राक्ष मिले उसे आप सबसे पहले गंगा जल से धोएं और उस रुद्राक्ष के बीज मंत्र का जाप करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हर रुद्राक्ष का बीज मंत्र अलग अलग होता है। अगर आपको यह नहीं करना है तो आप बहुत आराम से अपनी रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करके जिस भी रुद्राक्ष को पहने उसका दिन होना चाहिए। जैसे सूर्य के लिए अगर एक मुखी रुद्राक्ष या एक मुखी रुद्राक्ष का रिप्लेसमेंट 12 मुखी रुद्राक्ष भी होता है, जिसे गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं। तो अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष की माला बना के पहनना चाहते हैं तो संडे के दिन आपको इसको धारण करना चाहिए एनर्जाइज करके। अगर 2 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं तो मंडे के दिन, यानी सबसे पहले गंगा जल से धोएं, उसके बाद शिव जी की पूजा करें और उस रुद्राक्ष पर ओम नमः शिवाय का एक माला जाप अवश्य करें। माला पहनने वाली और माला जाप करने वाली अलग अलग होती है। तो जिस माला को पहनते हैं उस पर कभी भी एक बार के बाद अगर आपको सिर्फ पहनना है तो जप दोबारा उस पर मत करें, सिर्फ पहने। और आपकी माला आपको पहचानती है क्योंकि आपकी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स के साथ उसका कॉन्सोनेंस हो जाता है, यानी वह एक रिदम में आ जाती। तो अपनी माला किसी दूसरे को मत दें छूने या पहनने के लिए भी, और साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब माला जब भी आप बनाएं तो देखिए मैंने इसको पीतल के छोटे छोटे छल्लों में बनवा रखा है। सोने में भी कुछ लोग बनवाते हैं। कभी भी माला अगर बनवाने जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यह इसको क्रिम्पिंग ज़्यादा नहीं हो, यानी इसको ज़्यादा दबा न दें, नहीं तो अंदर से जो रुद्राक्ष की धारियां होती हैं वो टूट जाती हैं, उससे रुद्राक्ष का प्रभाव खराब हो जाता है। माला को हमेशा सुमेरु के साथ बनवाएं, यानी 108 रुद्राक्ष और एक रुद्राक्ष जिसको सुमेरु कहते हैं, तो 109 रुद्राक्ष को कभी भी साफ करना चाहिए हमेशा 14-15 दिन के बाद, यानी उसको थोड़े से गर्म पानी में डाल दीजिए तो उसकी अशुद्धि निकल जाएगी। कभी भी किसी भी सोप या डिटर्जेंट से धोने की गलती मत करें, रुद्राक्ष की केमिकल प्रॉपर्टीज़ खराब हो जाएंगी। नहाते समय रुद्राक्ष को धारण करके साफ पानी से नहा लीजिए। जितना रुद्राक्ष का पानी आपके शरीर पे जाएगा उतनी आपकी बीमारियां दूर होंगी। लेकिन अगर आप साबुन या शैम्पू किसी चीज़ का प्रयोग करना चाहते हैं उस समय रुद्राक्ष निकाल कर अलग रख दें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है और शिव जी का साक्षात वरदान है हमारे लिए। रुद्राक्ष की माला पर अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो विशेष लाभ होता है, उसकी विशेष विधि भी होती है। मैंने बहुत वर्षों तक इस मंत्र की साधना की और मुझे इसके बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए और भगवान शिव का विशेष अनुग्रह प्राप्त हुआ। अपनी साधना की बातें तो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना आप ज़रूर जान लीजिए कि आपको साक्षात शिव के दर्शन भी हो सकते हैं अगर आप रुद्राक्ष सही रूप से धारण करें और उस पर सही तरीके से महामृत्युंजय मंत्र या शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय इसका जाप करें। तो आप जो मैं कह रहा हूँ इसको आप भी अनुभव कर सकते हैं, साक्षात शिव का दर्शन अपनी खुली आँखों से। और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। तो आप यह देखिए कि रुद्राक्ष बहुत ही चमत्कारी है, भगवान शिव का साक्षात वरदान है। शिव स्वरूप हो जाता है जो व्यक्ति शिव के रुद्राक्ष को धारण करता है, और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। जिस घर में भी रुद्राक्ष की पूजा होती है, खास तौर पर एक मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष, उस घर में कभी भी अकाल नहीं हो सकते, यानी खाने की कमी कभी नहीं होगी। साक्षात अन्नपूर्णा वहाँ वास करेंगी और धन की कमी कभी भी नहीं होगी। जहाँ अन्नपूर्णा होंगी, जहाँ साक्षात शिव होंगे, शिव पार्वती जहाँ होंगे, वहाँ धन वैभव और किसी भी चीज़ की क्या कमी हो सकती है। वस्तुतः ज़िंदगी में अनुभव भी किया। जैसे मेरे पास जो एक मुखी रुद्राक्ष है, मैंने देखा उसको जब अंधेरे कमरे में साफ गंगा जल में रख दिया तो गंगा जल
प्रकाशमान हो गया। ऐसा लगा कि जैसे उस कटोरी में बल्ब जल गया। या जब मैं उसको ऐसे पकड़ता हूँ मुट्ठी में तो मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर मुझे मुट्ठी खोलनी पड़ती है, क्योंकि मुट्ठी में बहुत ज़्यादा तरंगें आ जाती हैं। पूरे शरीर में ऐसा लगता है करंट आ रहा है। यह रुद्राक्ष की पहचान होती है, असली रुद्राक्ष की। लेकिन ऐसा चमत्कारी प्रभाव सिर्फ एक मुखी रुद्राक्ष ही दिखा सकता है। बाकी रुद्राक्ष में भी शक्ति होती है, लेकिन एक बात याद रखिए, आप अपने रुद्राक्ष से जितना प्रेम करेंगे, जितना उसमें शिव को महसूस करेंगे और जितना उस पर जप करेंगे या विधि से शुद्ध रूप से धारण भी करेंगे, उतना आपको उसमें भी शक्ति का आभास होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको रुद्राक्ष के बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। जय भोलेनाथ।